हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉक एंड टॉक विद ज्वाला सिंह सर। ये एपिसोड हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हेलो ज्वाला सर, हाउ आर यू? Hello, I'm good. How are you? I'm doing fine. After a long time, and I think you have been back from Australia and New Zealand tour. आपको कैसा लग रहा है अभी? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है अपने कंट्री में वापस आके। और बहुत अच्छा टाइम था। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में था, बाद में मैं सिडनी गया, फिर वहाँ से ऑकलैंड गया। Okay, तो good sir. दो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीज देखने का मौका मिला क्रिकेट के थ्रू ऑलवेज। Okay, सो यस, गुड टाइम। इसके लिए तो बोलते हैं क्रिकेट और टूरिज्म सब एक साथ चलते हैं। बिल्कुल और इसी बहाने आपको सिडनी में और मेलबोर्न में जाके आपको विटनेस करने मिला तो ऑनगोइंग टेस्ट मैच इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अभी लास्ट हम लोगों ने वॉक एंड टॉक सीरीज में बात किया था, वी वर इन द मिडल ऑफ द ब्रिस्बेन गेम। इट वाज हेडिंग टू अ 1-1 ड्रॉ, लेकिन हम लोग वो सीरीज हार चुके हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दिस थिंग्स? बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया की टीम खेली पहला टेस्ट मैच, उसके बाद लगा था कि हम अच्छा करेंगे, हमारी टीम वापस ट्रॉफी जीत के आएगी सीरीज विन के साथ। और मैंने आपको बोला भी था कि 2 टेस्ट मैच मुझे लग रहा है जीतेगी, काफ़ी नज़दीक थे। बट अगेन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरीके से हमारी बैटिंग की फेल्यूर हुई बेसिकली, पहले टेस्ट मैच में हमने अच्छा बाउंस बैक किया, लेकिन बाद में हम एज अ यूनिट फेलियर है। हमने जैसे कि पांचवा जो टेस्ट मैच था, वहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हम सिडनी में पहला इनिंग 4 रन की लीड लेने के बाद और उनको फिर से 95 पे 5 शायद करने के बाद कोलैप्स हो गए। तो कहीं ना कहीं चांस था, लेकिन अगेन बॉलिंग यूनिट, बैटिंग यूनिट जिस तरीके से उनको करना चाहिए था एक्सप्लोर, वो नहीं कर पाए और हम नहीं जीते। और ज़्यादातर जो मैं बोलूँगा, कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स का जो एक फॉर्म था वो भी एक चिंता का विषय था। विराट कोहली अराउंड एक ही तरीके से 8 से 9 बार आउट हुए। रोहित शर्मा आए, पहला मैच हम जीते थे, उसके बाद उन्होंने टीम को ज्वाइन किया। उन्होंने दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट में नहीं किए खेले और फाइनली उनको रेस्ट लेना पड़ा। तो आई थिंक हो सकता था, हम कर सकते थे, बट कहीं ना कुछ कमी रह गई। अभी जिस तरह से हम लोग देखा जाएगा, द शेड्यूल वाज फॉर एडिलेड डे एंड नाइट गेम, बाद में ब्रिस्बेन जो हम लोग गाबा का कहते हैं, और फिर आया मेलबोर्न और सिडनी। जिस तरह से शेड्यूल किया था, इट वाज लाइक इन अ माइंडसेट गेम अप्रोच था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जीत सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम लोग देखा जाएगा, एट द एंड ऑफ द 3 गेम्स इट वाज 1-1। और मेलबोर्न का जो गेम था, वी वर एक्चुअली वेल poised to go into a draw. अभी वो मैच के अंदर वी गॉट टू हियर सम फ्रॉम आवर वेल रेस्पेक्टेड सर सुनील गावस्कर सर जी ने कमेंट्स भेजे पंत के बैटिंग के बारे में। आपका क्या कहना है? फर्स्ट इनिंग्स उन्होंने थोड़ा सा रेकलेस खेला, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में क्या हुआ, वी वर हेडिंग फॉर अ ड्रॉ एट द वेरी फाइनल सेशन, बट ट्रेविस हेड हु इज नॉट एन वन ऑफ द ग्रेट बॉलर्स, उनके विकेट खो के वहाँ से डीरेल हो गया एंड वी लॉस्ट दैट गेम। दैट्स व्हाई दे गॉट अ लीड ऑफ 2-1। तो आपका ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में क्या कहना है? व्हाट हिज फर्दर अप्रोच शुड हैव बीन कंसीडरिंग द होल टीम सीरीज एंड टीम, हम जो टीम के बारे में बात करें? देखिए, ऋषभ पंत एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत को बहुत सारे मैच भी जीता है। अगर हम पिछला सीरीज देखें तो उन्होंने जो जिस तरीके की कुछ पारियां खेली इंडिया के लिए, बहुत ही काबिले तारीफ थी। इतने बड़े ट्रेजेडी से भी निकले, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट फाइटर। बट मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपका नेचुरल गेम एक होता है हर एक प्लेयर का। आई रिस्पेक्ट दैट वे ऑफ प्लेइंग, बट कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी होती है कि आप कितनी जिम्मेदारी से अपने गेम को मैच में ले जाके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने क्रिकेट अच्छी खेली, लेकिन कुछ जिम्मेदारी जो इस सीरीज में दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे टीम आपसे चाहती है कि आप टफ सिचुएशन में भी आप परफॉर्म करो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा गेम ये है, मैं ऐसे ही शॉट्स खेलता हूँ और मैं और कोई तरीका मुझे नहीं पता। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो तो मैं हमेशा अपने स्पीच में भी बोलता हूँ कि डोमिनेशन जो होता है खास करके टेस्ट क्रिकेट में, वो सिर्फ छक्के चौके मार के या बॉलर का रिदम खराब करके ही नहीं होता है।
टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेशन की हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में आपकी जो डोमिनेशन होती है कि अगर बॉलर अपने पीक पे है, अगर वो अपने पीक पे है और वो बहुत उसके फेवर में है, कंडीशंस उसके फेवर में है, सारी चीज़ें उसके फेवर में है, और उसके बाद स्टिल वो विकेट नहीं ले पाता है बॉलर का या बैट्समैन का, या बैट्समैन उसको विकेट नहीं देता है, तो वो भी एक डोमिनेशन है। आप बॉलर को फ्रस्ट्रेट करके भी डोमिनेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने जिस तरीके के शॉट्स खेले, स्पेशली चौथे टेस्ट मैच में, और अगर आप पांचवें टेस्ट में भी देखो तो उन्होंने सेकेंड इनिंग में जाके T20 क्रिकेट वाली बैटिंग की जो टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं चाहिए। हम 3.5 दिन में मैच हार गए। एग्जैक्टली। तो मेरा कहना ये है कि आज के जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेट का एप्लीकेशन है, जो विकेट पे रुकने की क्षमता, बॉलर को थकाने की क्षमता, और बॉलर को थकाने के बाद उनको दौड़ाने की क्षमता, मतलब उनको इतना थका दो कि अगले दिन बॉलिंग करने से उनको लगे कि यार मुझे अगले दिन भी बॉल डालना है। आजकल का जो टेस्ट क्रिकेट ऐसा है कि बॉलर सिर्फ ढाई ढाई स्पेल में विकेट ले लेते हैं, सारी टीम को आउट कर देते हैं, या तीन स्पेल, या तीन तीन स्पेल में ही सारी टीम ऑल आउट हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 4 स्पेल जाता है अगर बहुत अच्छा कोई टीम खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं आजकल के जो टेस्ट क्रिकेटर्स है वो ये भूल गए हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अनलिमिटेड ओवर होते हैं। यहाँ पे हमको कोई कोई दबाव नहीं है कि हमको रन रेट बनाना है, और इसी वजह से वो आप देखोगे तो T20 स्टाइल में भी खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नॉट ओनली ऋषभ पंत, अगर आप बाकी बल्लेबाजों की भी बात करें, बहुत सारे बल्लेबाज हैं तो विकेट पे खड़े रहने में वो सक्षम नहीं है, इसीलिए वो T20 क्रिकेट की तरह शॉट खेलते हैं, और वही कारण है कि हम कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज हारे हैं। और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया। मैं हर एक वे ऑफ प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ज्यादा बेटर कर पा रहा है, जिसकी ज्यादा बॉलिंग यूनिट अच्छा कर पा रही, वही मैच जीत रहा है। स्कूल में सब लोगों को पढ़ाया जाता है अबाउट डार्विन्स थियरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो डार्विन जी जो भी है इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ, एंड एडेप्टेशन इज द की टू सर्वाइव. So I hope from the Australian series this will be what the cricketers will also under, survivor of the fittest. So similarly the same. अभी उसी हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, आपके ही स्टूडेंट यशस्वी जायसवाल, he played a very wonderful knock, and he along with Jasprit Bumrah was given equal, मतलब they had their outstanding performances which you said. आपका क्या कहना है इन दोनों के परफॉर्मेंस? आई एम मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि मुझे लगता है यशस्वी ने 3 सेंचुरी बना सकता था। एक जो उसने ऑलरेडी बनाया है, और 2 82 और एक 80 प्लस that was one for run out that यस। तो happened. कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी थी कि 3 टेस्ट 100 आ सकते थे, आ सकते थे, बट exactly. देखा जाए तो आई थिंक इस सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर वही है, Right. 45 के आसपास Right. का एवरेज के साथ। तो मुझे लगता है कि उसने डिसेंट परफॉर्मेंस किया, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं बताया कि और जो कुछ इनिंग्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसकी 3 इनिंग ही अच्छी गई है आउट ऑफ 10 इनिंग, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 6 इनिंग्स तक अच्छी जानी चाहिए थी उसकी। 2 या 3 50 या एक आधा और 100 हो सकता था, बट आई थिंक उसका पहला सीरीज था, और जिस तरीके से लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया हमेशा टफ रहता है, तो उसने काफ़ी अच्छा इंटेंट दिखाया एज अ बैटर, अच्छा बॉडी लैंग्वेज दिखाया, फियरलेस अप्रोच दिखाया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आगे की फ्यूचर के लिए ज़रूर अच्छा है। The same series, we saw Sam Costas, who is a 19-year-old kid, coming into into the fourth game. जिस तरह से उन्होंने पूरा, मतलब जो यशस्वी जायसवाल जी के ही एज के ऑलमोस्ट है, तो आपका क्या है इन दोनों में कैसे आया, एंड हाउ द गेम प्लान वर्क विद ऑस्ट्रेलिया's favor after the new Sam Costa, and how do you see his future to be like? आई थिंक इज अ गुड टैलेंट, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगेन मुझे बताया जाए, जैसे कि आई वाज सेइंग कि टेस्ट क्रिकेट की तरह टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। आई थिंक वो भी एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स एंड ऑल, And he was the first person, I mean, he gave Jasprit Bumrah the मतलब उनका मोटिवेशन ये करने के लिए, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता यंगस्टर पहले ही ओवर में जाके एक अच्छे कभी कभी टीम प्लान करती है कि Exactly. अगर एक प्लेयर को डिमोरलाइज करने के लिए आप अपने एक यंगस्टर को या किसी ऐसे अटैकिंग प्लेयर को बोल के भेजते हो कि वी डोंट केयर इफ यू गेट्स आउट, आई वांट यू टू डिस्टर्ब द रिदम ऑफ सम प्लेयर। कभी न कभी होता है, तो आई थिंक उनके साथ ऐसा टीम प्लान हुआ होगा, क्योंकि ऐसा कोई यंगस्टर आके पहली बॉल पे इतना इजी नहीं होता है जाके चलाना बल्ला, कहीं ना कहीं उनको लाइसेंस दिया होगा। और आई फील कि अभी वो यंग है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बच्चा अगर अराउंड 19 साल के एज में डेब्यू करता है तो ज़रूर टैलेंट होगा, बट अगेन कंसिस्टेंसी इज द की टू बी देयर, और आशा करता हूँ कि भी अच्छा क्रिकेट खेलें। And what about Mithil Patel?
आई थिंक रितीश रेड्डी ने अच्छा स्टार्ट दिया। पहला अगर हम 4 टेस्ट मैच देखें, पहले 30-30-40 किए, 100 किया, लेकिन मुझे लगता है लास्ट के जो 3 इनिंग है अब जरूर उनके दिमाग में चल रहे होंगे, क्योंकि 100 बनाया उन्होंने, Exactly. टफ सिचुएशन में And, बनाया। his father was also proud. That Yes, was a yes, proud yes, moment for yes. his I father met his too. father also in Oh, Australia. very good. Very So he asked me कि मेरा बच्चा कैसा खेला, तो मैंने बताया अच्छा खेला, और मैंने उनको एक बोला कि उसके डैड को बोला कि आप अपने बच्चे को बोलो कि कपिल देव का एक फोटो Okay. अपने रूम के सामने रखें और उसको बार बार देखें और कोशिश करें कि उनके आसपास बहुत सा ख्याल है कि कपिल देव इज अ ग्रेट प्लेयर, कि वो भी बैट्समैन और बैटिंग करता है और बॉलिंग भी करता है। तो मेरा एक मोटिवेशनल एडवाइस था। एनीवेज, मुझे लगता है कि जो लास्ट की 3 इनिंग्स है जरूर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही होगी, और उससे उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक 100 से क्रिकेट बहुत क्रूल गेम है, हमेशा आपको टेस्ट करता है। आपने एक 100 बना दिया, आपको पूरी दुनिया ने प्रिसाइज किया, एंड देन बाकी वापस क्रिकेट बोलता है बस हो गया, अभी वापस मेहनत करो। बट अगेन एक यंगस्टर के लिए एज एन ऑलराउंडर जाना, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाना, और आई थिंक लास्ट इन उन्होंने 1 या 2 विकेट्स भी लिए, तो आई थिंक इज अ गुड स्टार्ट, बट अगेन लॉन्ग वे टू गो। अभी ये हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज तो हम लोग हार चुके हैं। अभी आपको क्या लगता है, कंसिडरिंग द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी, फॉलोइंग आईपीएल, हाउ द कोच गौतम गंभीर विल टेक हिज अप्रोच टुवर्ड्स द टीम? अब क्या रहा है, कैसे बहुत ही टफ टाइम रहा इंडियन क्रिकेट का विद गौतम गंभीर, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ्रैंक बोलूंगा थोड़ा, considering the workload that is यस, going to have? नॉट ओनली परफॉर्मेंस वाइज हम श्रीलंका में हारे, हम न्यूजीलैंड में हारे, और अभी हम ऑस्ट्रेलिया में भी हारे हैं। तो जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट के लिए थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि हम वनडे भी हारे, हम टेस्ट सीरीज भी हारे 2-2, जो शायद अभी लास्ट कुछ सालों में नहीं हुआ है। तो ज़रूर अभी आगे भी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, टफ होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए कि वेयर वी आर रॉन्ग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम पहले जीते थे और न्यूजीलैंड से 3-0 से हारना सही है। दिखाता है कि कहीं ना कुछ जरूर कमी है हमारे अंदर। तो मुझे लगता है बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, काफी क्रिकेट खेले, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडियन टीम को कोच कर रहे हैं और इस तरीके से भारत की टीम नहीं खेली थी पहले लास्ट 10-20 ईयर्स में, आई गेस। तो जरूर उनके लिए एक रिव्यू का वक्त बनता है। So do you also think Gautam Gambhir sir missed the services of Jasprit Bumrah in the final innings of the final game, ताकि हम लोग शायद एक ड्रॉ करके एक रिटर्न भी कर सकते थे ट्रॉफी? बिल्कुल, शायद जसप्रीत बुमराह होते तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता, लेकिन एक गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता है। 5 टेस्ट सीरीज, 5 मैच में एक गेंदबाज आपको सारे मैच नहीं जिता सकता है। बाकी लोगों का भी रोल बहुत अहम होता है, और हम बुमराह से और क्या चाहते हैं एज अ प्लेयर। तो मैं बोल नहीं सकता कि वो होते तो क्या होता, नहीं होते तो क्या होता है, क्या होता सब होते तो ये कन्वर्ट क्रिकेट में चलता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने बात की इंडियन क्रिकेट के करंट सेटअप पे, जो कोचिंग सेटअप है, आई थिंक इंक्लूडिंग गंभीर, दे नीड्स टू सिट टुगेदर, सीनियर प्लेयर से बात करना पड़ेगा, और जो हो गया अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। और फाइनल क्वेश्चन है, अभी इस सीरीज के बाद बहुत बड़ा रिव्यू हो चुका है and BCCI has come up with a policy document considering the discipline of the entire team. आपकी क्या राय है, डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंस है in this future of every cricketer of this country? देखिए, बीसीसीआई भारत के क्रिकेट को चलाता है और दे नो बेटर देन अस। तो उन्होंने जो बोला है कि आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और साथ ही साथ बोला है आपको थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। हालांकि प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतना ज़्यादा खेलते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए मिस करते हैं क्योंकि थक चुके होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। आप 2 महीना आप सीरीज पे जाओ और फिर अगले दिन ग्राउंड पे आ जाओ। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी चॉइस भी होनी चाहिए प्लेयर्स के लिए कि उनको खेलना है कि नहीं खेलना है। और कभी ना कभी मुझे लगता है, जैसे मैं मुंबई का हूँ, तो मुंबई में इतने सारे इंडिया प्लेयर है, तो मैं खुद नहीं चाहता कोई इंडिया प्लेयर मुंबई की टीम में आके रणजी ट्रॉफी खेले, क्योंकि जो यंग प्लेयर होते हैं मुंबई के, बेचारों को चांस नहीं मिलता है। तो मुंबई की टीम तो मतलब वो अफोर्ड कर सकती है कि उनके इंडिया प्लेयर ना आए, बाकी टीमों का नहीं पता। और लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है थोड़ी जरूर प्लेयर्स को भी चॉइस होनी चाहिए चूज करने का, जो रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट। Okay, thank you, Jala sir. Once again, we'll meet in the next session considering our new topic with Walk and Talk. थैंक यू सो मच।